हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि मैंने आपको इतिहास का छोटा सा एक इंट्रो दिया था आपको सबको, और काफ़ी कुछ बताया था कि हम इतिहास के आगे किस तरीके से पढ़ने वाले हैं। थोड़ी प्लानिंग डिस्कस की थी, उसी का जो है मैंने आपको बताया था पुरातात्विक स्रोतों में, यानी कि अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पुरातात्विक स्रोत कौन सा है? अभिलेख। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अभिलेखों के बारे में। आखिर सबसे पहले जानते हैं अभिलेख क्या होते हैं। बहुत साल पहले जब आपका कागज का आविष्कार नहीं हुआ था, तब जो है कि तब लोग किस पे लिखा करते थे। तब तब राजा महाराजा अपनी जो घोषणाएं होती थी, जो कि जनता तक पहुंचाना चाहते थे, और वो चीज़ वहाँ पर हमेशा रखी रहे और जनता को दिखती रहे, और वो लोग जो है सभी लोगों को जानकारी क्या किया करते थे, आपके शिलालेख यानी अभिलेख या शिलालेख कहें, आपके बनवाया था। अब ये अभिलेख कई तरीके के होते थे। शिलालेख भी होते थे, ताम्रलेख भी हुआ करते थे, स्तंभ लेख भी हुआ करते थे। तो ये सब क्या होते थे? आपके अभिलेख का ही एक पार्ट हुआ करते थे। ठीक है। भारत में जो है आपका बहुत सालों से ही, मतलब पहले से ही लिखा जाता था, लेकिन अभिलेखों की शुरुआत भारत में सबसे पहले किसने की? अशोक ने की। किसने की? अशोक ने की। लेकिन उससे पहले भी अभिलेख लिखे जाते थे, लेकिन वो भारत में नहीं लिखे जाते हैं। तो विश्व का सबसे जो प्राचीन अभिलेख है, यानी कि सबसे सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई। कौन सा है आपका? बोगज कोई। तो आपका क्या है? सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है आपका? बोगज कोई अभिलेख है। ठीक है। जो नीला हमें कहा था आपसे भी पूछा जाता है। मध्य एशिया कहाँ में मिला था? मध्य एशिया में हमें मिला था। और कितने साल पहले का है? 1400। 1400 BC। अब इसमें जो है, इसमें खास बात क्या है कि क्यों इतना बार जो है एग्जाम में जो पूछा जा चुका है, इसलिए पूछा जा चुका है। इसमें जो है आपका इस अभिलेख को जब पढ़ा गया तो पता चला कि उसमें 4 देवताओं का जो है जिक्र हुआ। कितने देवताओं का जिक्र हुआ? 4 देवताओं का जिक्र हुआ। नंबर 1 इंद्र, मित्र, वरुण, और नाश्ता है। तो आपके इन 4 देवताओं का जिक्र हुआ। तो सबसे पहले क्या बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, आप लोग ध्यान रखें हमेशा। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बोगज कोई अभिलेख है, मध्य एशिया में प्राप्त हुआ, और उसके कितने साल पहले का है? आपका 1400 ईसा पूर्व जो है आपको ये मिला था, यानी कि आज से लगभग जो है 3400 साल पहले। उसमें किन किन देवताओं का जिक्र था? इंद्र, मित्र, वरुण, नास्ते। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार पूछा जाएगा, तो आप लोग IGT जैसे ही याद कर लें। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है कौन से? प्राचीन अभिलेख अशोक के अभिलेख। किसके? अशोक के अभिलेख। सबसे प्राचीन अभिलेख किसके? अशोक के अभिलेख हैं। अब देखो, अशोक ने यहाँ भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखने की प्रथा जो है शुरू की थी। अशोक किस वंश के राजा थे? मौर्य वंश के। आगे आएगा, उसमें डिटेल में अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे प्राचीन जो है अभिलेख किसके मिले हमें? अशोक के मिले। तो अशोक ने किससे प्रेरणा ली थी? आपका ईरान का शासक है, जिसे फारस का शासक कहा करते थे, आज उसे क्या कहते हैं? ईरान कहते हैं। तो ईरान का शासक
एक था दारा प्रथम। तो दारा प्रथम ने जो है दारा प्रथम के को देख करके उससे जो है सीख लेकर के अशोक ने भारत में अभिलेख लिखने की प्रथा शुरू करे और अपनी जनता से संपर्क करने का माध्यम अभिलेखों को बनाया। जिस तरीके से आज जो है भारत सरकार अब गजट जारी कर दी है, न्यूज़पेपर, आपका प्रिंट मीडिया, मल्टीमीडिया, अलग अलग तरीकों से जनता से संपर्क करती है, उसी तरीके से अशोक ने भी भारत में सर्वप्रथम अभिलेखों के माध्यम से जनता से जुड़ने की कोशिश की और अपने रूल्स एंड रेगुलेशन जो है किस पे अभिलेखों पर प्रिंट कराया, मतलब अभिलेखों पर लिख पाए। ठीक है, अब उनके सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से हैं? आपके उनके सबसे प्राचीन हैं मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, आपका निट्टूर, निट्टूर और उदयगोलम। उदयगोलम तो जो सबसे भारत में प्राप्त अब अशोक के सबसे प्राचीन अभिलेख कौन से? मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम। तो ये किसके अभिलेख हैं? सभी मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदयगोलम ये आपके अशोक के द्वारा लिखवाए गए अभिलेख हैं। ठीक है, अब आगे चलते। अब इनकी भाषा क्या होती थी? अशोक ने जो अपने अभिलेख जारी किए थे, तो अशोक ने जो अपने जो सभी अभिलेख जारी किए थे, तो वो सबसे ज्यादा आपका ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी, खरोष्टी, अरामाइक और यूनानी आपके। तो इनकी भाषाएं क्या थी? आपकी लिपियां क्या थी? मास्की, गुर्जरा और उदयगुलम, उसने जो सबसे ज्यादा अपने जारी किए हैं वो आपके ब्राह्मी लिपि में जारी किए, खरोष्टी लिपि में जारी किए और यूनानी लिपि में जारी किए। तो ये जो थी अशोक के जो भी अभिलेख प्राप्त हुए उनकी सबसे उसमें जो है आपकी भाषा कौन सी यूज हुई थी? ब्राह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि, अरामाइक लिपि और यूनानी लिपि। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अभिलेख किस किस भाषा में थे। अशोक के अभिलेख, तो उसमें जो आपका एक अभिलेख था लघमान, जो लघमान में जो मिला था वो आपका यूनानी भाषा में था, यूनानी भाषा में। और जो सरगुना अभिलेख था वो आपका अरामाइक। जो मेनली दो आपके पूछे जाते हैं। और भारत में जो भी आपके मेन आपके इस समय वर्तमान भारत में जो भी अभिलेख प्राप्त हुए थे अशोक के, वो ज्यादातर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि को ही प्राकृत लिपि के नाम से भी जानते थे। आगे चलते हैं। अब इसके बाद में जो गुप्त काल में जो अभिलेख जारी हुए, एक उनकी भाषा प्राकृत थी, प्राकृत भाषा में जारी किए गए। और इसके बाद में गुप्त काल के बाद में संस्कृत भाषा में,
ठीक है, ध्यान दें। आपका तो जो अशोक के लगमान में जो था वो यूनानी भाषा में, सरगुना में जो हुए थे आपके, वो आपके रामायण लिपि में, और गुप्त काल में जो भी अभिलेख जारी हुए उनको किसमें, आपके प्राकृत भाषा में जारी किए गए। और उसके बाद गुप्त काल के बाद में जो भी अभिलेख आए वो किस भाषा में थे, आपके संस्कृत भाषा में थे। आपसे ये जो है पूछा जा सकता है। इसके साथ ही साथ आपके जो विदेशी आए यहाँ पर घूमने के लिए आए, उन्होंने भी अपने अपने जो है अभिलेख, मतलब कि एक याद के रूप में यहाँ पर क्या किया, अभिलेखों को लिखवाया, लिखवाया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो अभी तक बार बार पूछा गया है, तो वो अभिलेख कौन सा है आपका, बेसनगर अभिलेख। तो इसे अलग से लिख लेते हैं। गैर सरकारी अभिलेख। अब क्या होते थे जिसमें गैर सरकारी अभिलेख, जैसे कि कोई भी विदेशी यहाँ पर यात्रा करने के लिए आया और उसने अपनी याद के लिए राजा से परमिशन लेकर के क्या किया, एक अपना अभिलेख यानी कि अभिलेख शिला पर जो है कुछ बातें यहाँ के बारे में लिखकर चला गया, या राजा की वो प्रशंसा कर कर ही चला गया। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बहुत बार पूछा गया है, बेसनगर बेसनगर अभिलेख है। तो अब ये कौन था, एक एवन राजदूत था। कौन था, एवन राजदूत हेलियोडोरस। कौन था, हेलियोडोरस। तो कहा जाता है कि आपका हेलियोडोरस का कौन सा अभिलेख है, बेसनगर अभिलेख। या पूछा जाएगा आपका बेसनगर अभिलेख किससे संबंधित है, हेलियोडोरस से संबंधित है। फिर उसके बाद में आपका एक और है मैसूर अभिलेख। दक्षिण भारत में प्राप्त एकमात्र। दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेख। तो मैसूर अभिलेख जो है आपका दक्षिण भारत में प्राप्त एक अभिलेख था। और उसके बाद में आगे चलते हैं। कुछ अब ऐसे अभिलेख देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और जब अशोक के अभिलेखों के बारे में जब मौर्य वंश पढ़ाएंगे, तब हम सभी लोगों को जो है आपका अशोक के अभिलेखों के बारे में जो है तफसील से बताएंगे, यानी कि डिटेल में बताएंगे। तो कुछ ऐसे अभिलेख हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे गए हैं, तो उनको लिख लें। अभिलेख और आपका किस शासक से संबंधित है, ठीक है, अभिलेख और किस शासक से संबंधित है। सबसे पहला हाथी गुम्फा अभिलेख। कौन सा है, हाथी गुम्फा अभिलेख। किससे संबंधित था जी, आपका सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है ये आपका हाथी गुम्फा अभिलेख है। ये कलिंग के राजा खारवेल से संबंधित था। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 2 जूनागढ़ अभिलेख। जी पिछले पीसीएस में पूछा जा चुका है। जूनागढ़ अभिलेख ये आपका रुद्रदामन से संबंधित था। रुद्रदामन। अगला नासिक अभिलेख।
नासिक अभिलेख किससे संबंधित था? आपका गौतमी बलश्री से। गौतमी बलश्री से। और आपका यहोल अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका पीसीएस के एग्जाम में और आपका यूपीएससी के एग्जाम में। यहोल अभिलेख किससे संबंधित था? ठीक है, ध्यान दें, पुलकेशिन द्वितीय एक बहुत ही पराक्रमी राजा था। पुलकेशिन द्वितीय से। इसमें हर्ष और इनके जो है युद्ध के बारे में बताया गया था यहोल अभिलेख में। ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित था? प्रतिहार नरेश। प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित था। और आपका आगे अंतिम अभिलेख जो है एक और है जूनागढ़ अभिलेख। जो स्कंदगुप्त से संबंधित था। स्कंदगुप्त से संबंधित था। ठीक है, तो ये तो था आपका अभिलेखों के बारे में जानकारी थी। ध्यान दें, अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपके भारत में लिखे गए जो अभिलेख थे वो अशोक के जो अभिलेख थे उन्होंने सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में, फिर उसके बाद में खरोष्टी लिपि, फिर अरामाइक, फिर यूनानी में उसके उनके एक ही 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब खरोष्टी लिपि के बारे में पूछा गया था कि यह कैसी लिपि है। ध्यान दें, खरोष्टी लिपि जो है आपकी दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि है। खरोष्टी लिपि क्या है? आपकी दाएं से बाएं लिखी जाने वाली लिपि है। और ब्राह्मी लिपि जो है बाएं से दाएं लिखी जाती है। उसमें क्वेश्चन में इस तरीके से आया था कि आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन खरोष्टी लिपि के लिए सही है। ठीक है, जिस तरीके से अब ये नहीं कह सकते उर्दू की तरह लिखते थे, नहीं, आपका इनका क्या था लिखने का तरीका, आपका पहले इस तरीके से लिखना, फिर इस तरीके से, इस तरीके से, तो दाएं से बाएं की तरफ शुरुआत किया करते थे इसकी खरोष्टी लिपि। ठीक है, तो इस चीज को आप क्या करें, ध्यान रखें। तो ये तो आपका हो गया आपका अभिलेखों के बारे में। इसी तरीके से